Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. Today I'm making the first video in 2023. नए साल में पहली दफ़ा अभी वीडियो शूट कर रही हूँ. I wish you all a very happy new year. So आज की वीडियो जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद की होगी. डॉक्टर इसरार अहमद अबाउट इमरान खान एंड इसराइल. इमरान खान यहूदी एजेंट है. डॉक्टर इसरार अहमद. काफ़ी शॉकिंग टाइटल है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. सबसे पहले आप डॉक्टर इसरार अहमद का ये क्लिप सुने कि आज से ठीक 25 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद इमरान खान के बारे में क्या कह रहे थे. उसके बाद आजकल जो खबरें आ रही हैं इसराइल, इमरान खान और पाकिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको ठीक तरह से समझाएंगे कि हो क्या रहा है और किस किस्म का खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ. तारीख अपने आप को दोहरा रही है. आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 100 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है. वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था. यहूदियों की साजिश वो आज तक चल रही है. फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में. माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था. और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स. ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था. उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी. पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था. वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था. गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है. ये कीमत किससे की दी जा रही है? और कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी. आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या. तकरीबन 4 या 5 दिन पहले की बात है कि इस्राएली मीडिया की जानिब से ये दावा किया जाता है कि एक बहुत बड़े इस्लामी मुल्क के वजीर आजम के मशीर इसराइल का दौरा करते हैं और इस दौरे के दौरान उनकी बहुत सारी अहम मीटिंग्स होती हैं और बहुत सारे अहम मामला तय पाते हैं. और जैसे ही ये खबर इस्राएली मीडिया की जानिब से ब्रेक की जाती है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस पर डिस्कशन होने लगती है. बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल इस पर वीडियोज बनाते हैं. पाकिस्तान का जो रेगुलर मीडिया है उस पर भी थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन होती है. सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया पर डॉक्टर शाहिद मसूद की जानिब से इस पर डिस्कशन स्टार्ट की जाती है. डॉक्टर साहब कहते तो इस तरह नजर आते हैं कि जैसे खुद वो इसराइल गए थे और इसराइल जाकर उन्होंने तमाम तहकीकात की हैं. असल में तो पूरी दुनिया जानती है कि ये इसराइली मीडिया की जानिब से ये तमाम खबर ब्रेक की गई थी. उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी डिस्कस हुई. जाहिर बात है इसराइल की लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन डॉक्टर साहब की जानिब से इस तरह ये खबर पेश की जाती है जैसे उनके पास ही ये खबर हो. लेकिन अब आकर जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि ट्विटर पर आज इसके बारे में ट्रेंड चलवाया जा रहा है और खासकर डॉक्टर इसरार का ये क्लिप बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है ट्विटर पर. देखिए, इस चीज में तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर इसरार अहमद बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह रखी हैं जो आगे आकर सच साबित हुई हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर इसरार ने जो कुछ कहा था वो सच था या डॉक्टर इसरार की कही हुई बात पत्थर पर लकीर साबित हुई है. लेकिन डॉक्टर इसरार के बारे में हम फिर एक बार कहेंगे कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे. असल में हमें सबसे पहले उस जमाने को समझना पड़ेगा जिस जमाने में डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बात कही थी. असल में उस जमाने में पाकिस्तान की सियासत पर नवाज शरीफ का होल्ड हुआ करता था. नवाज शरीफ ने जब देखा कि इमरान खान जिसने उस वक्त ताजा वर्ल्ड कप जीता था, उस जमाने में ही इमरान खान शौकत खानम पर भी काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा इमरान खान की हाइप हुआ करती थी पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान का जो सोशल सर्किट है. नवाज शरीफ ने उस जमाने में क्या किया? नवाज शरीफ ने एक नेगेटिव कैंपेन शुरू की इमरान खान के खिलाफ. अब जाहिर बात है इमरान खान ने कोई करप्शन तो की नहीं थी. इमरान खान का दामन पाक था.
इमरान खान पाकिस्तान के हीरो थे। नवाज शरीफ ने एक साजिश के तहत ये रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ ने ये लॉबिंग करनी शुरू कर दी पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट हैं, इनको तो यहूदियों ने भेजा है ताकि पाकिस्तान में इस्लामी जो कवानीन है, जो इस्लामी निजाम है, उसको खत्म किया जा सके और यहाँ यहूदियों का निजाम लाया जा सके। क्योंकि जाहिर बात है नवाज शरीफ और करते तो करते क्या इमरान खान के खिलाफ। एक तो इमरान खान कौम के हीरो थे, दूसरा ये कि उस वक्त ताज़ा इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, वो शौकत खान पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान पूरा जानता था कि इमरान खान ही वो शख्स है जो आगे चलकर पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं और नवाज शरीफ ये कभी भी नहीं चाहते थे। और जब उस जमाने में नवाज शरीफ की जानिब से एक माहौल बनाया गया और ये बातें फैला दी गई कि ये शायद यहूदी एजेंट है, और क्योंकि जमाइमा खान से उस वक्त इमरान खान का रिश्ता भी ताज़ा हो रहा था, तो इस किस्म की बातों ने और ज्यादा हाइप पकड़ा। डॉक्टर इसरार अहमद जो कि इसराइल और अमेरिका से सख्त नफरत करते थे, जाहिर बात है जब उन्होंने भी नवाज शरीफ की फैलाई हुई बातें सुनी तो उनको भी यही लगा होगा कि ये तमाम बातें सच हैं। और जाहिर बात है जब आप किसी से नफरत करते हो तो उससे रेलिवेंट कुछ भी सुनते हैं तो आपको यकीन हो ही जाता है। इसलिए उस वक्त जो माहौल बनाया गया था उसके तनाजुर में डॉक्टर इसरार अहमद ने इस किस्म की कोई बात की है। इसलिए डॉक्टर इसरार अहमद का ये क्लिप कोई मायने नहीं रखता। बाकी बात रही इस चीज की कि इमरान खान के करीबी साथी ने इसराइल का दौरा किया है, तो देखें इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जितनी भी बातें फैलाई गई हैं वो इसराइल के मीडिया की जानिब से फैलाई गई हैं, और इसराइल के मीडिया में भी वो इसराइली मीडिया जो बहुत ज्यादा प्रो इसराइली समझा जाता है, यानी आजाद मीडिया जो इसराइल में काम करता है उसकी जानिब से नहीं, बल्कि जो इसराइली हुकूमती मीडिया है उसकी जानिब से इस किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं। दूसरी चीज ये कि अगर चले मान भी लेते हैं कि इमरान खान के करीबी साथी ने इसराइल का दौरा किया, तो इमरान खान के साथियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, इमरान खान ही ईमानदार है। इमरान खान के इर्द गिर्द जितना टोला जमा हुआ है वो तो जाहिर बात है मफाद परस्त टोला है। अगर उसमें से कोई शख्स इसराइल जाता भी है तो इमरान खान का तो इससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज ये है कि इस खबर में हमें इस चीज को भी देखना होगा कि इसराइली मीडिया की जानिब से ही कोट किया जा रहा है कि इमरान खान का जो करीबी साथी था वो बिना इमरान खान को बताए इसराइल आया था। असल में इमरान खान के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है इसको 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं। 5th जनरेशन वारफेयर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, 5th जनरेशन वारफेयर में ना तो गोली चलती है और ना ही मिसाइल, बल्कि इसमें आपको झूठी खबरें पेश की जाती हैं। झूठी खबरों के जरिए आपके दोस्त को आपका दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है और आपके दुश्मन को आपका दोस्त बनाकर पेश किया जाता है, और इसी को 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं। असल में इमरान खान इस वक्त भारत और इसराइल की आंखों में चुभ रहे हैं, और भारत और इसराइल ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान को हुकूमत से रिमूव किया जाए, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको अवाम में खत्म किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इमरान खान अगले 10 साल रह गए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, और एक दफा पाकिस्तान तरक्की कर गया, पाकिस्तान की मैशत अच्छी हो गई, पाकिस्तान के पास पैसा आ गया, पाकिस्तान स्टेबल हो गया, तो उसके बाद ना तो भारत और ना ही इसराइल पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकेंगे। जाहिर बात है आपकी जेब में पैसा होगा तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। हमने इस वीडियो में जो कुछ आपसे शेयर किया है, अगर आप उससे मुत्तफिक हैं तो राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट्स में। अगर राय का इजहार नहीं भी करना चाहते तो हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं हूं खबरी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस राय से, और इस वीडियो में ये क्लियर किया है कि जो क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं जब भी कोई इमरान खान से मुताल्लिक कोई वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे मतलब कुछ लोग आते हैं और लिखते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कमेंट्स लिखते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, ये है वो है। तो इस वीडियो में क्लियर किया है कि ये जो है कब से ये अफवाहें जो है कब से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट की है। नवाज शरीफ ने स्टार्ट की है इमरान के ख़िलाफ़ उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि कोई और बहाना तो नहीं मिला जैसे उन्होंने समझाया है वीडियो में कि उन्होंने कोई करप्शन तो नहीं की, तो कहाँ से पकड़ेंगे कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे इधर उधर की अफवाहें फैलाना शुरू की है। और डॉक्टर इसरार अहमद जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत थे और बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तो उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और ये सच है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं
جو بعد میں سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی اس افواہ سے متاثر ہوئے ہوں گے اور شاید وہ پرسنلی جو ہے وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے اس لحاظ سے کہ وہ جو ہے جب وہ ینگسٹر تھے تو جو ان کا لائف سٹائل تھا وہاں پر یو کے جہاں وہ رہتے تھے, جب وہ کرکٹر تھے تو وہ جو لائف سٹائل تھا ان کی نظروں میں کہ یہ اسلام سے بہت دور ہے اور اچانک جو ہے یہ اسلام کی باتیں کرنا شروع کیا ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ شاید عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے, considering the lifestyle how he used to live in UK in his young age. تو اس لحاظ سے شاید وہ زیادہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے, اور جب یہ افواہیں چل رہی تھی تو انہوں نے سچ مان لیا ہے کہ واقعی یہ کوئی سازش ہے, یہودی سازش ہے یا ایسا کچھ ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا بالکل بھی, کیونکہ فرسٹ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہودی ایجنٹ ہوتے تو وہ جو ہے وہ کبھی امریکہ کے خلاف کچھ نہیں بولتے. مطلب وہ جو فیمس ہوا ہے عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ, جب انہوں نے امریکہ کو منع کیا تھا, تو اس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. اور امریکہ اور اسرائیل, ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل از لائک ٹوینز. مطلب اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہے تو اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ ساری صرف ایک افواہیں ہیں جو عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں. اور عمران خان تو اسلام کے بات کرتے ہیں اور پردے پر بھی بات کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی, کیوں اس طرح سے جو ہے انہوں نے پردے کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی. تو وہ بہت اسلام کی بات کرتے ہیں, اور جو پہلے جس طرح کی ان کی زندگی تھی اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہدایت جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ انسان کو مل سکتی ہے. تو ایک دم سے جو ہے ان کی لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, تو ہمیں وہ سب بھولنا چاہیے کہ وہ پہلے کیسے رہا کرتے تھے. تو وہ ان کا پاسٹ جیسا بھی ہو, جو میٹر کرتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ کیسے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ انسان کی زندگی وہ 180 ڈگریز چینج ہو سکتی ہے. مطلب پہلے وہ کچھ اور تھے تو ابھی کچھ اور, تو اٹس کمپلیٹلی پاسبل. مطلب ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ پہلے کسی اور طرح سے رہا کرتے تھے, پھر جو ہے وہ انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ وہ سارا جو وہ کرتے تھے وہ غلط ہے, اور تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے, تو لائف میں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ہر انسان کی زندگی میں ہو سکتا ہے, چینجنگ ہو سکتی ہے انسان کے لائف میں. تو considering the past of Imran Khan is not a reason to judge him for what he is now. تو میرا خیال ہے کہ وہ سب بھولنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ابھی کی جو مائنڈ سیٹ ہے عمران خان کی وہ کیسی ہے, اور یہ ساری صرف افواہیں ہیں. اور میں فلی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ ویورز کو یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کو پرسنلی عمران خان کو پسند نہیں کرتے. لیکن یہ میرا چینل ہے, اس میں اپنا رائے اپنا اوپینین شیئر کرتی ہوں, اور مجھے عمران خان بہت پسند ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ compared to other politicians عمران خان is way much better than others.
کم سے کم جو ہے وہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی کرپشن نہیں کی، اور وہ کرپشن کے خلاف ہے، اور وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی ساری کوشش کر رہے ہیں، ملک کا قرضہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا خاصا انہوں نے کام کیا ہے اس ڈائریکشن میں. پھر ان کو نکال دیا گیا تھا، تو ہوپ فلی کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کا، اور آگے جو ان کے پلانز تھے وہ کمپلیٹ ہو جائے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ اب سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. میرا دھرتی پہ